टीरेक्स की तरह, बहुत छोटे छोटे। और आंखें बड़ी बड़ी और अंधेरे में गुलाबी चमकने वाली। पर सबसे अजीब बात तो उसकी 3 टांगें थी, है ना? सही कहा, 3 टांगें। अब सोचिए, ऐसी कोई चीज देखकर कोई भी क्या करेगा? शायद डर के मारे जम जाएगा। पर हेनरी ने, उन्होंने कुछ और ही किया। उन्होंने अपनी 22 कैलिबर की पिस्टल उठाई और उस पर 4 गोलियां चला दी। उन्हें यकीन था कि एक गोली उसे लगी भी, क्योंकि उस जीव ने एक जंगली बिल्ली जैसी फुफकार मारी। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला है। हाँ, मतलब गोली लगने के बाद भी वो गिरा नहीं। गिरा नहीं। हेनरी के मुताबिक उसने सिर्फ 3 छलांगों में, अब सोचिए, सिर्फ 3 छलांगों में 50 फीट की दूरी तय की और गायब हो गया। 1 सेकंड, 3 छलांग में 50 फीट, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। और यही बात पुलिस को भी खटकी। जब वो पहुंचे तो उन्हें हेनरी की कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा होगा कि शायद हेनरी ने शराब पी रखी है। हाँ, वो इस केस को शायद बंद भी कर देते, लेकिन फिर उन्हें घर के बाहर कुछ सबूत मिले। वो पैरों के निशान? वही, गीली मिट्टी में अजीब से पैरों के निशान थे तो कुत्ते के पंजों जैसे, पर उंगलियां 6 थी। और घर की दीवार पे खरोच के निशान भी थे। हाँ, अब पुलिस के पास कुछ भौतिक सबूत थे। मामला थोड़ा गंभीर हो गया था। और फिर तो खबर फैल गई होगी। जाहिर है, एनफील्ड मॉन्स्टर अखबारों की सुर्खियां बन गया। और कुछ दिनों बाद तो एक रेडियो न्यूज डायरेक्टर रिक रेनबो ने दावा किया कि उन्होंने उस जीव की, क्या कहते हैं, एक भयानक चीख भी रिकॉर्ड की है। अच्छा, लेकिन क्या वो रिकॉर्डिंग असली थी? लेख में इस बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, यहाँ पर एक और पेच है। सोर्स कहता है कि उस रिकॉर्डिंग की कभी पुष्टि नहीं हुई। ये पता नहीं चल पाया कि वो आवाज सच में किसी अज्ञात जीव की थी या कुछ और। तो हर सबूत के साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है। अच्छा, और उन थ्योरीज का क्या जो बाद में सामने आई? मैंने सुना कि कुछ लोगों को लगा कि वो एक कंगारू था। हाँ, ये सबसे लोकप्रिय थ्योरी में से एक है कि कंगारू अपनी पूंछ को तीसरी टांग की तरह इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन इलिनॉइस में कंगारू कहाँ से आएगा? और क्या एक कंगारू की आंखें गुलाबी चमक सकती हैं? यही तो बात है। ये थ्योरी भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। और दूसरी थ्योरी तो एलियन वाली है, जो किसी भी अनसुलझी पहेली का एक आसान जवाब बन जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक 3 पैरों वाले गुलाबी आंखों वाले जीव की कहानी है, जो एक पूरे कस्बे में दहशत फैलाकर अचानक गायब हो गया। और 50 साल बाद भी ये एक अनसुलझा रहस्य है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। सबूत, जैसे वो पैरों के निशान और खरोच, वो बताते हैं कि उस रात वहां कुछ तो था। पर अगर वो कंगारू या एलियन नहीं था, तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे आसपास ही कोई ऐसा जीव हो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं? या फिर क्या एक छोटे से कस्बे का डर और कल्पना मिलकर एक ऐसा राक्षस बना सकते हैं जो हकीकत से भी ज्यादा असली लगने लगे?